आपके पास ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हां, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और कई बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। इंतजार जो है खत्म हो चुका है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना कौन किस पर भारी पड़ता है। नाम भी विस्तार से आपको बताएंगे, कौन सी सीट से किसे मैदान में उतारा गया है ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले बता रहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए सूची कांग्रेस के द्वारा जारी कर दी गई है। जैसा कि कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि हम नवरात्र के दिन, शुभ मुहूर्त के दिन, शुभ दिन के पर लिस्ट जारी करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है माता रानी का आशीर्वाद लेकर के। अब जो है शुरुआत हो गई है पूरी तरह से। अब चुनावी मोड में सब कोई आ चुका है। अब कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है। 144 उम्मीदवारों को मैदान में जो है उतारा गया है। 140 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि शेष जो नाम है वो बाद में आएंगे, उसके बारे में भी जानकारी कांग्रेस देगी। पर अभी जो सीटें हैं 144 सीटों पर नाम तय किए गए हैं, सूची आ चुकी है। एमपी की 144 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, अब जो है ज्यादा समय बचा नहीं है चुनावों में। और आखिर ज्यादा क्या जानकारी है, अपडेट शिवम के पास लगातार आ रहा है। शिवम, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ को भी लिस्ट जारी हो गई है और जैसा कि न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को कुछ मिनटों पहले ये बता रहा था कि बड़े सभी नामों का ऐलान होगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, 30 सीटों का नाम किया है। सीएम पाटन सीट से लड़ेंगे। डिप्टी सीएम की अगर आप बात करें, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से लड़ेंगे और सीतापुर से अमरजीत बघेल, शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत और अगर आप बात करें पाटन से सीएम, दुर्ग रूरल से ताम्रध्वज साहू। ये वो सभी नाम हैं जिनका इस लिस्ट में जिक्र किया गया है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को लगातार बता रहा था कि प्रथम फेज की सभी सीटों के साथ साथ जो बड़े नाम है, पार्टी ने एक संदेश देने की लगातार ये कोशिश की है कि जो हमारे बड़े नाम है प्रथम लिस्ट में आएंगे और उसके बाद ही शुरुआत की जाएगी। जैसा कि लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, एक हफ्ते पहले भी इस तरीके की खबरें न्यूज़ 18 ने दिखाई थी कि सीएम प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, एमपी में तमाम वो नाम है जो चुनाव लड़ेंगे और उन सभी खबरों पर एकदम से मोहर लगी है। फिलहाल अब जंग की प्रॉपर शुरुआत हो गई है। नवरात्रि का प्रथम दिन है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह आप ये कह सकते हैं कि नवरात्रि को लेकर भी एक माहौल था। पार्टी ये लगातार कह रही थी कि हम सॉफ्ट उस लाइन पर चलेंगे। बीजेपी ने हालांकि पितृपक्ष में लिस्ट जारी की थी कि नवरात्रि के प्रथम दिन पार्टी को ऐसा लगता है कि इन दोनों राज्यों में कैडर को इससे उत्साहित हो जाएगा और यही एक वजह है कि लगातार इस तरीके की चर्चाएं होती रही और लाइव मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन से नाम है। एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पार्टी ने उन सभी बड़े अपने नेताओं को टिकट दिया है जो न सिर्फ अपनी सीट को बचाने की जिम्मेदारी होगी बल्कि पूरे प्रदेश में वो मंथन करेंगे, चुनाव करेंगे और कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश है कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो वो विधानसभा चुनाव लड़ेगा और पार्टी के हाथ मजबूत करेगा। अभी शिवम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके आप क्या समझ रहे हैं? अगर कंपैरिजन यहां पर बीजेपी की लिस्ट से और कांग्रेस की लिस्ट से किया जाए, क्या नजर आ रहा है? तमाम जो अलग अलग पदाधिकारी उन्होंने अपने सर्वे कराए, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चिंतन मंथन हुआ। चूंकि बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी थी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की कि आखिर किस सीट पर बीजेपी ने किसको उतारा और उसके बाद लिस्ट दी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को यह थोड़ा सा एज मिला है कि उनको पता था कि सामने कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा कास्ट फैक्टर किस सीट पर लगेगा। सीएम चाहे भूपेश बघेल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें, दोनों को पार्टी की ओर से फ्री हैंड दिया गया था। सूत्र हमारे बताते हैं कि आप चुनिए, बेहतरीन तरीके से विकल्प रखिए और अगर आप प्रथम दृष्टया लिस्ट को देखें तो आपको वो पूरी छाप नजर आएगी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें या भूपेश बघेल की। जो तमाम नेताओं का जिक्र लंबे समय से चल रहा था कि इनको टिकट दिया जाएगा, इनका नाम लिया जाएगा और पार्टी ने अपनी पहली रणनीति बनाई थी कि जब बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी उसके बाद, ताकि कम से कम भितरघात हो, कम से कम पार्टी में विवाद हो, हर कास्ट फैक्टर की बात करें, हर नेता किस जिले
से बिलोंग करता है ठीक, वहां ठीक। पर किस तरीके शिवम लौटूंगी आपके पास। युगल भी लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, रायपुर से। युगल, देखिए तस्वीर हम देख रहे हैं, जो लिस्ट आई है उसमें दिग्गजों के अगर हम नाम देखें तो जो जहां थे वो वहीं से लड़ रहे हैं, वहीं से मैदान में उतारा है। आपके पास ज्यादा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो सूची हमारे पास आई थी, सबसे पहले न्यूज 18 ने आज इस तरह से खबर दिखाया है और अब कांग्रेस की जो बहुप्रतीक्षित जो सूची थी इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो सूची जारी कर दी गई है और ये सूची बता रहा है कि 30